पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सुपौल में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने सीएम पर कसा तंज, कहा मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी अड़चन। जो सरकार स्थिर रहती है वहाँ काम धाम होता है और यहाँ काम धाम तो हो नहीं रहा है। रोज की कमबाजी चल रही है और दोहरा मानदंड अपना रहे हैं। अब देखिए कि त्रिपुरा में घटना घटी तो सब लोग बहुत लंबी बात हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बिहार बीजेपी के सांसदों ने दिया धरना। बिहार सरकार के खिलाफ सांसदों ने की नारेबाजी। गांधी मूर्ति के पास बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने। पहले से मौजूद बीजेपी सांसदों ने विपक्ष के सांसदों के सामने की नारेबाजी। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी सांसद एस अहलुवालिया ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर बोला हमला। मणिपुर के मुद्दे को लेकर इंडिया के घटक दलों ने संसद भवन में किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में विपक्ष के सांसद रहे मौजूद। आप कितने इनोसेंट हो। बीजेपी चर्चा के लिए कह रही है प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से। अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से चर्चा होगी, अभी तैयार है, मैं लिख के आपको देता हूँ। अभी आप G20 होस्ट कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या हो रही है मणिपुर को लेकर के? किस मुंह से आप मणिपुर दोबारा जाइएगा वोट मांगने के लिए? वहाँ के लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। तकरीबन 70,000 लोग रिलीफ कैंप में हैं और फिर आप पॉलिटिकल संतुलन साधते हो। दिल्ली में विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। विपक्ष से की पहले चर्चा शुरू करने की अपील। भाई पहले आप डिबेट तो शुरू कीजिए ना। जब तक आप डिबेट नहीं शुरू करेंगे भाई कैसे जनता तक ये बात जाएगी कि विपक्ष क्या सोच रहा है या सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है। बाद में आपको अगर उसके बाद डिबेट के बाद अगर सरकार के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तब आप ज़रूर मांग कीजिए, तब आप बोलिए। पर एक बार सदन के पटल पे जाना ज़रूरी है भाई। देखिए इतिहास कभी नहीं माफ़ करेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इतने बड़े इशू पे भी इतना राजनीतिकरण किया। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान जारी। बीजेपी के कई नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान में लिया हिस्सा। बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साधा निशाना। कहा बीजेपी कार्यकर्ता की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। हल्ला हंगामा कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कह दिया कि लाठीचार्ज से ब्रेकिंग चलवा दिया, कि लाठीचार्ज से एक हमारे कार्यकर्ता की मौत हो गई। बाद में जब पता चला कि मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है तब उसको लाठीचार्ज हुई। लंबे समय तक उनके साथ राजनीति किए तो उस समय इनको नीतीश कुमार अच्छे नजर आते थे। अब आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं इसीलिए उनको नीतीश कुमार खराब लग रहे हैं। जेडीयू ने बीजेपी के प्रदर्शनी और हस्ताक्षर अभियान पर उठाए सवाल। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने साधा निशाना। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में किए गए विस्फोट, जिसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भरत रजक, मुन्ना श्रीवास्तव, भाजपा के समर्थक जिनकी दुखद मौत हो गई थी, उनके परिवार को वायदा किया था नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। 10 वर्षों में तो भाजपा के कोई नेता उनके घर पर उनका हालचाल भी लेने नहीं गए। बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर आरजेडी ने साधा निशाना। विधायक सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हस्ताक्षर अभियान के बदले किसानों के लिए कोई अभियान चलाए बीजेपी। मोदी की सरकार फेल कर चुकी देश में, महंगाई के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, रोजगार के सवाल पर। इसके सिवा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं। इस उपलब्धियों के आधार पर देश में क्या वोट मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? तो अब वही कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं झंडे, कहीं तकरीर, ये चलेगा। इस झांसे में बिहार के लोग नहीं आने वाले हैं। हमेशा हम लोगों को पता है कि सांप्रदायिक ताकतों को किस तरीके से ठीक करना है। बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर विजय सिन्हा का बयान। कहा लोकतंत्र को मिटाने का वंशवादी लोग कर रहे हैं प्रयास। विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को बताया गलत। अगर जो आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, कृषि सलाहकार आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, आंगनबाड़ी हो या अन्य
हमारे संविदा कर्मी हो, सब पर लाठी प्रहार। ये मानसिकता के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से एक विरोध दर्ज करेंगे। मोतिहारी में आरजेडी के कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। आरजेडी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए सम्मान समारोह का किया आयोजन। मोतिहारी में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी दलों को मंच से चेताया। सदन में हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों पर बोला हमला। सदन में हंगामा करने वालों को बख्शेंगे नहीं। बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पर सियासत जारी। बीजेपी ने मांगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियो क्लिप। बीजेपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियो क्लिप मांगने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बीजेपी पर बोला हमला। के लिए सरकार को लिख के दे, उसकी नियमावली है, उनको जरूर मिलेगा। वीडियो क्लिप ठीक से देखे, संदेह है तो गुजरात के डॉक्टर से उसको फिर देखवाएं, उससे भी संदेह होता है तब प्रधानमंत्री के पास भी विशेष डॉक्टर होता है, उससे भी जांच कराए कि सचमुच विजय सिन्हा की मौत हार्ट अटैक से हुई है या डंडा से हुई है। आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। उत्तराखंड के चंपावत के सीनियर सिविल जज ने जारी किया वारंट। नवादा में जेडीयू नेता अजय सिंह की दबंगई आई सामने। सीईओ के चालक को नर्वस कर पिटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर बोले डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार। कहा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कर रही है काम। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का एससीईआरटी के खिलाफ बड़ा एक्शन। निदेशक समेत 75 पदाधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक। न्यायमूर्ति विपिन मनुभाई पंचोली ने पटना हाईकोर्ट की न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ। सासाराम के मेयर काजल कुमारी ने नगर आयुक्त पर लगाया काम में बाधा डालने का आरोप। कहा नगर आयुक्त नहीं कर रहे सहयोग। एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन कृषि विभाग की समीक्षा बैठक। सुखाड़ को लेकर अलर्ट रहने के दिए निर्देश। हम लोगों की पूरी नज़र वर्तमान मौसम पर है और विभाग भी पूरी तरीके से इस बदलते मौसम पर नज़र रखते हुए परिस्थिति से कैसे हम लोग इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए तैयार रहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में प्रोन्नति। 24 आईपीएस अधिकारियों को किया सम्मानित। हाल ही में 24 डीएसपी को मिली है आईपीएस में प्रोन्नति। कल सोरेन कैबिनेट की होगी अहम बैठक। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक्शन मोड में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने प्रदेश में संगठन को मजबूत और विस्तार करने की कही बात। 5 अक्टूबर 2023 जो रानी दुर्गावती का जन्म जयंती दिवस है, उस दिन से लेकर के 26 नवंबर संविधान दिवस तक 28 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत जनजाति मोर्चा पैदल यात्रा का कार्यक्रम चलाएगा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का एक और विवादित बयान। मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अब हम नहीं रहेंगे चुप। कोई बेटियों को नोचेगा तो उसे मार देंगे गोली। क्रॉप करे चला देता कि इरफान अंसारी ऐसा क्या। अरे भाई हमने कहा है तो कहा है। अगर हमारे आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार करोगे, उसको नोचोगे, उनके शरीर से खिलवाड़ करोगे तो हम गोली मार देंगे। क्या बात करते हो, बोलने की बात करते हैं। जनता नहीं छोड़ेगी आप लोग, जाइए। हम तो हितैषी हैं, हितैषी रहेंगे। किसी के साथ जुल्म होगा हम खड़े होंगे, हम आगे आएंगे। जो करना करें, जो सोचना सोचे। क्रॉप करे। सरायकेला में जेएमएम ने चलाया सदस्यता अभियान। मंत्री चंपाई सोरेन ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। अभियान के जरिए जेएमएम ने रखा 1.5 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य।
सदस्यता अभियान के जरिए 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी जेएमएम। मौके पर कई नए सदस्यों ने जेएमएम के लिए सदस्यता। हर केंद्र सरकार की जो विफलता जैसे आदिवासी के ऊपर में अत्याचार, मणिपुर में जो आज 3 महीने से आदिवासी के ऊपर, महिला पर जो आज अत्याचार, जो आज हम लोग के दिन से प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं। लातेहार दौरे पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समस्याओं के बारे में ली जानकारी। जनता को पता है साहब, मैं एनडीए मीटिंग, राष्ट्रीय मीटिंग में करके आया। इस राज्य में एनडीए की जीत के लिए लगातार हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। पार्लियामेंट, असेंबली ये आने वाले समय नहीं होगा, लेकिन अभी इस सरकार के खिलाफ में जन विरोधी नीतियां जो बना रहे हैं या जन विरोधी कार्य चल रहे हैं, जो सरकारी पदाधिकारियों द्वारा और उसके आचरण से लोग दुखी हैं, तो उसी के खिलाफ में लोगों को गोलबंद करते हुए जगाने का जरूरत है। कोडरमा के सतगावा में आरजेडी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। आरजेडी नेता सुभाष यादव ने ग्रामीणों का किया पैर पूजन। कार्यक्रम में भारी भीड़। रामगढ़ के पतरातू में 7 करोड़ की लागत से बन रहा 100 बेड का अस्पताल दिसंबर तक बनकर हो जाएगा तैयार। चतरा में मनाया गया 74वां वन महोत्सव। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता। झारखंड निर्वाचन विभाग के सचिव ने किया गुमला का दौरा। डीसी और अन्य पदाधिकारियों संघ की बैठक। मतदाता सूची को बेहतर करने के निर्देश। पटना सिटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपराध की योजना बनाते एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस बरामद। 2 अपराधी फरार। सरायकेला के जमालपुर शिव मंदिर में चोरी। मंदिर कमेटी के लोगों ने वारदात से नाराजगी जाहिर की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। धनबाद के कतरास रेलवे स्टेशन पर लावारिस परिस्थितियों में मिला नवजात। इलाज के दौरान हुई मौत। नवजात के शरीर पर चोट के गंभीर निशान। गोपालगंज पुलिस का शराब के खिलाफ एक्शन। विशंबरपुर में जमुनिया गांव में स्टेबलाइजर के अंदर छुपाकर रखी गई थी 3 पेटी विदेशी शराब। पुलिस ने की बरामद। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में शराब की बरामद। मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग का एक्शन। बलथरी चेक पोस्ट से एक कंटेनर में भारी मात्रा में शराब की बरामद। नेपाल बॉर्डर पर एसएसपी का एक्शन। 5805 पैकेट तंबाकू और एक बाइक को किया जब्त। मौके से तस्कर फरार। चाईबासा में आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ जवान घायल। जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। इलाज जारी। नक्सलियों ने पुलिस को उड़ाने के लिए बिछाई थी आईडी बम। नालंदा में के बैगनाबाद मोहल्ले में पुलिस के डर से छत से गिरा युवक। छत से गिरने पर युवक की हुई मौत। मकान मालिक की बेटी से विवाद के बाद आई थी पुलिस। बांका के शिव गंगा में स्नान के दौरान हादसा। डूबने से 13 साल के अंकुश की दर्दनाक मौत। धनकुंड शिव मंदिर पूजा करने आया था अंकुश। आरा के उद्वंत नगर थाने के कारी 7 मंदिर गांव में नवविवाहिता ने की खुदकुशी। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या के लगाए आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना इलाके में 17 जुलाई को 7,35,000 रुपए लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पप्पू मिश्रा नामक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 रुपए के इनामी बदमाश बिहारी महतो उर्फ निट हवा को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गया के हेलहा थाने के रेलवे ओवर ब्रिज के पास शव मिलने से सनसनी। चेहरे पर एसिड से जलाने की आशंका। पुलिस कर रही है जांच। बेतिया में दामाद ने की चचेरे ससुर की हत्या। आरोपी पत्नी को ले जाने के लिए आया था ससुराल। चचेरे ससुर के विदाई करने से मना करने पर उतारा मौत के घाट। ये छोटा भाई है जिनका लड़की है, उनका छोटा भाई है मुन्ना अहमद। पिता जो है नसीर अहमद है। वो मसान नदी करीब जब पहुँचे छोड़ने के लिए, वहाँ कोई नहीं था। वो पीछे आगे था, ये पीछे थे। घूम करके तेज़दार हथियार से गला पे मार दिया और उसके बाद भाग के फरार हो गया। वहाँ से ये हिम्मत करके किसी तरह दौड़ के आए गांव के करीब, वहाँ गिर गया। हम लोग खबर मिली, हम लोग उनको लेके गाड़ी से यहाँ पे एमजेके हॉस्पिटल में आए। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है।
पटना में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। गोली मारकर मौके से फरार हुए अपराधी। पूर्णिया में अज्ञात अपराधियों ने वृद्ध की धारदार हथियार से की हत्या। अपराधियों ने रात में सो रहे वृद्ध को उतारा मौत के घाट। बेहटा में बदमाशों ने सिंचाई विभाग के क्वार्टर में घुसकर युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की मौके पर हुई मौत। अंकित कुमार के रूप में हुई शिनाख्त। नवादा में हथियार लेकर घूमना युवक को पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर जमकर की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने एक युवक को किया है गिरफ्तार। नवादा में शराब माफिया के हौसले बुलंद। शराब पीने के विरोध करने पर माफियाओं ने परिवार के लोगों के साथ की मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही जांच। शेखपुरा के जमुआरा में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी। गोली लगने से एक की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। छपरा में बेखौफ बदमाशों ने बैंक कर्मी को उतारा मौत के घाट। घर से ऑफिस जाते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी में कैद गोली मारने की वारदात। नेपाली लड़की की तस्करी कर भारत में बेचने वाले गिरोह का खुलासा। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा से मानव तस्कर को किया है गिरफ्तार। समस्तीपुर में पेड़ से लटका मिला शख्स का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। दरसिंह सराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव का मामला। बेहटा में साले ने बहनोई को घर में घुसकर मारी गोली। वारदात में युवक की मौके पर हुई मौत। पत्नी को छोड़ने के वजह से आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। दरभंगा के धर्मपुर मालपट्टी गांव में शव के अंतिम संस्कार को लेकर 2 समुदायों में बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को किया है गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचाईकोट में पुलिस ने मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। ट्रक से 22 मवेशी बरामद। पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट के पास की कार्रवाई। सरायकेला के गम्हरिया स्टेशन में अज्ञात अपराधियों ने हाईवा चालक को मारी गोली। ओवर ब्रिज के नीचे मृतक का शव बरामद। हत्या के कारणों का पता नहीं। पुलिस कर रही जांच। अररिया के नरपतगंज में पति के सामने महिला के साथ गैंगरेप। पति को बंधक बनाकर युवकों ने पीटा और महिला के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाघा के अमरपुर में गांव के ही युवक ने लड़की के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों ने पुलिस से की मामले की शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही पुलिस। गोपालगंज में शादी के बाद दुल्हन प्रेमी के साथ हुई फरार। दुल्हन ने घर में रखे कैश, गहने और मोबाइल भी चुराए। पुलिस कर रही है जांच। पाकुड़ के हिरनपुर में पुलिस अधिकारी के बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घर में रखे लाखों रुपए और गहने के साथ नकदी लेकर हुए फरार। बोकारो में रफ्तार का कहर। बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास अनियंत्रित होकर एक ट्रक और हाईवा में टक्कर। हादसे में ऑटो चालक की हुई मौत। ऑटो बीच में आने की वजह से हुआ हादसा। छपरा मशरक सड़क पर हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। ट्रक और चालक और उपचालक फरार। सरायकेला में रफ्तार का कहर। आदित्यपुर थाने के RIT मोड़ पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बाइक चला रहा युवक फरार। जांच कर रही पुलिस। नवादा से बाइक से आ रहे युवक फिसल कर गिरे। पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत की खबर। लखीसराय के मेदिनी चौकी बाजार में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बोकारो में ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर के बाद गिट्टी लदा ट्रक पलटा। ट्रक की गिट्टी के नीचे दबा ऑटो। हादसे में एक शख्स की मौत। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। नालंदा के खुदागंज में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार। हादसे में 3 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। नवादा में नेशनल हाईवे 20 पर बड़ा हादसा होने से टला। रजौली में गिट्टी लदा ट्रक फ्लाईओवर ब्रिज पर बाउंड्री से टकराए। ट्रक के नीचे गिरने से हो सकता था बड़ा हादसा। हादसे में ट्रक चालक की बची बाल जान। सिवान में असामाजिक तत्वों ने दुकान में लगाई आग। दुकान पूरी तरह से जलकर राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में डूबने से कावड़िया की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची SDRF की टीम। बागमती नदी में शव की तलाश जारी। जहानाबाद के विशुनगंज में तालाब में डूबने से वृद्ध की मौत।
अलुआ बेगहा के रहने वाले बच्चू महतो के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। बोकारो के बीएस सिटी थाने में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, समाज के गणमान्य लोगों ने की शिरकत। गढ़वा डीसी ऑफिस में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक में शहर के गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। धनबाद में IIT ISM में ड्रोन का प्रशिक्षण, 70 छात्रों ने लिया ड्रोन का प्रशिक्षण। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के छात्रों ने लिया हिस्सा। मानव तस्करी रोकने के लिए धनबाद में CWC की हुई बैठक, मानव तस्करी के रोकथाम के लिए उपाय पर की गई चर्चा। बेतिया के सरिस्वा बाजार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 दिवसीय धरना, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बोला हल्ला। जमुई में अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सदर अस्पताल के पंजीयन काउंटर पर जड़ा ताला, OPD को बाधित करने की कोशिश। कोडिया के अमौर प्रखंड में बिजली की लचर व्यवस्था से लोगों में नाराजगी, बीडीओ से तुरंत मिलकर समाधान करने की मांग, सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके में लॉयड धर्माकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर मजदूरों ने किया प्रदर्शन, कंपनी के सामने खड़ी बाइक चोरी होने से नाराजगी। लातेहार में पुलिस और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से बनाया मानव श्रृंखला, वृक्षारोपण के लिए बनाई गई 7 किलोमीटर लंबी श्रृंखला। सुपौल के सदर अस्पताल में समीक्षा बैठक, 188 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हुए शामिल। सावन की तीसरी सोमवारी पर औरंगाबाद के देवकुंड में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मधुबनी के बेनीपट्टी में प्रेमी संग भागने के लिए प्रेमिका को खिलाई भांग, तबीयत बिगड़ने के बाद फरार होने पर क्या प्लान। ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे के दौरान पुलिस से दिखी अलर्ट, मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। मस्जिद के वजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का होना था सर्वे, मौके पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग और उनके वकील भी रहे थे मौजूद। हिमाचल में फिर पहाड़ से आई आफत, रामपुर में भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ से सड़क पर गिरे पत्थर, कई घाटों तक आवाजाही बाधित। रामपुर में बारिश के बाद नेशनल हाईवे 5 की धंसी सड़क, आवाजाही हुई ठप, लोगों को भारी परेशानी। गाजियाबाद में सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग, नाले में अचानक आया उफान, लोगों का किया गया रेस्क्यू। मुंबई में बारिश से बदतर हुए हालात, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भरा पानी, आवाजाही ठप। भारी बारिश के बाद मुंबई की सड़कें पानी में डूबी, अंधेरी में दिखा समंदर जैसा मंजर, लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई के हिल स्टेशन माथेरान में हुई झमाझम बारिश, पहाड़ों पर दिखा बारिश के बाद खूबसूरत नजारा, लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। माथेरान में बारिश के बाद ओवरफ्लो हुई चारलूट झील, खोले गए गेट, निचले इलाके में रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। बारिश ने बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी, हिमाचल के रामपुर में सेब की फसल प्रभावित, किसानों को हुआ भारी नुकसान।